एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे शरद पवार। अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये पवार की तरफ से कह दिया गया है। मैंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ये ऐलान खुद शरद पवार की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कार्यक्रम में मौजूद थे मुंबई में और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, मैं रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं। लेकिन इसी के साथ देखिए कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर एनसीपी अध्यक्ष के पद से शरद पवार इस्तीफा देते हैं तो अगला एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। तो देश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे शरद पवार और खुद शरद पवार ने ये ऐलान कर दिया है। तो अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये पवार की तरफ से कहा गया है। मैंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे शरद पवार और जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में थे, जिसके बाद कांग्रेस से दूर हुए, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई एनसीपी और इसके अध्यक्ष। और अब ये बड़ा ऐलान आज शरद पवार की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं अध्यक्ष पद से। और विनय सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विनय, ये बड़ा ऐलान आज शरद पवार की तरफ से किया गया है। रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं शरद पवार। बिल्कुल, चूंकि शरद पवार एक बहुत मंजे हुए नेता हैं और अभी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं इस्तीफे के। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो उनके भतीजे हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। उनके भतीजे अजीत पवार जो कि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। इसी को लेकर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद भी चल रहा था और इसी के बीच यह बड़ा सियासी उथल पुथल देखने को मिला है, जहां पे शरद पवार की तरफ से ये बात की गई है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और ये फैसला उन्होंने कर लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी तस्वीर है वो बदलती आ रही है। अजीत पवार भतीजे हैं शरद पवार के और बीजेपी के साथ उनकी जो करीबियां हैं वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही थी और इसी को लेकर अजीत पवार और शरद पवार खटास भी चल रही थी और एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला यहाँ शरद पवार की तरफ से किया गया है। लेकिन विनय देखिए, इसी के साथ अब सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार अगर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो अगला अध्यक्ष एनसीपी का कौन होगा। देखिए, ये चूंकि एनसीपी का कहना है कि वो एक संवैधान जो पार्टी है वो उसके अपने नियम है। अजीत पवार एक अभी फिलहाल बड़े चेहरे हैं अपनी इस एनसीपी में, लेकिन अब आगे एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा ये भी देखना होगा। इसको लेकर भी अटकलें तेज है। किस तरह से यहाँ पे जो अगर कार्यकारिणी की अगर यहाँ एनसीपी की बैठक होती है तो उसमें सर्वसम्मति से एक नाम फाइनल होगा और इस तरह बात है कि इसको लेकर भी द्वंद सामने देखने को मिलेगा कि एनसीपी पे अब अगला दावा कौन करेगा। हालांकि अभी धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि एनसीपी को दावे को लेकर कौन सामने आता है। किस तरह से अगर कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी उसके बाद उसमें सर्वसम्मति से तय होगा कि किसके नाम को इसमें मोहर लगती है। तमाम बातें हैं, तमाम उथल पुथल, तमाम बदलाव फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन विनय देखिए, एकदम से ये ऐलान कर देना कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, रिटायरमेंट दे रहा हूँ, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव होने हैं और एकदम से ये ऐलान कर देना ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। ऐसे में दिखाता ये है कि शायद पार्टी के अंदर या फिर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है गठबंधन के अंदर। देखिए, जिस तरह से अभी आपको बताया कि अजीत पवार को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा शरद पवार और अजीत पवार के बीच में विवाद चल रहा था। अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाराजगी थी शरद पवार में और शायद शरद पवार ने मनाने की भी कोशिश की होगी अजीत पवार को, क्योंकि बीजेपी में जाने के संकेत या फिर बीजेपी के साथ उनकी करीबियां बढ़ रही हैं। इसी बात से माना जा रहा है कि आहत होकर उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आगे इसकी बागडोर कौन संभालेगा एनसीपी की ये भी देखना होगा और क्या एनसीपी के अध्यक्ष पद को लेकर भी अब कोई विवाद खड़ा होता है ये भी देखना होगा। तो क्या अब तक कोई नाम सामने आया है कि कौन बागडोर संभालेगा। अभी हालांकि चूंकि इस्तीफे की बात कही गई है शरद पवार की तरफ से और ये चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि अचानक या फिर ये अचानक लिया क्या बयान क्योंकि जिसकी किसी को अभी तक उम्मीद नहीं थी। शरद पवार की तरफ से आज ये बात कही गई है कि वो इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे
अब देखना होगा कि कौन शरद पवार के बाद एनसीपी की कमान संभालेगा। हालांकि नाम किसी का भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कई तरह की अटकलें हैं। अजीत पवार का क्या हो? आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक बार बयान सुनवा देते हैं। शरद पवार ने क्या कुछ कहा है? अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकाच्या समोरची भूमिका मी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असेल अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकाच्या समोरची भूमिका मी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी तो ऐलान करते हुए नजर आए शरद पवार और यही कहते हुए कि रिटायरमेंट ले रहा हूं, और विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, क्या लगता है कि ये सोच समझकर फैसला लिया गया है या फिर जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? देखिए, शरद पवार एक बहुत पुराने नेता हैं और कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने एनसीपी का गठन किया था। तो ऐसा नहीं कहा सकता कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला या फिर किसी तरह से दबाव में लिया फैसला, क्योंकि बहुत पुराने नेता हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत अहम पदों पे रहे हैं शरद पवार। तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर बात है कि पिछले कुछ दिनों से उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, सोच समझ के लिया गया फैसला इसे जरूर कहा जाएगा। आखिरकार क्या सोचा उन्होंने, ये भी देखना होगा। और काफी, क्योंकि इसे ये नहीं कह सकता कि अचानक, या फिर इन्होंने घोषणा जरूर इसकी अचानक की है, लेकिन जरूर जाहिर तौर पर बात है कि पिछले कुछ दिनों से शरद पवार इस तरह की कुछ मन में चल रहा होगा, जिसके बाद उन्होंने आज ये इस्तीफे की पेशकश की है। अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र का जो सियासी उथल पुथल है, वो लगातार बदल रहा है। भविष्य अब एनसीपी, क्योंकि एनसीपी का गठन चूंकि शरद पवार की तरफ से ही किया गया था, कांग्रेस जब अलग हुए तो उसके बाद का गठन किया गया था। काफी चुनाव एनसीपी की तरफ से लड़े गए हैं, और अब एनसीपी का क्या भविष्य होगा, कौन इसके अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेगा, कौन अध्यक्ष पर काबिज होगा, ये भी देखना होगा। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।